नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी घमासान के बीच रायपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें चुनावी सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने का आरोप है और इस खुलासे के बाद इलाके के साथ ही पूरे प्रदेश में हड़कंप है। ये पूरा मामला दरअसल रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 का है, जहां पर एक निर्दलीय और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। हाँ, चेहरा दिखाओ। निकाय चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री, चुनावी सफलता के लिए शमशान घाट में पूजा पाठ। इन दोनों युवकों पर चुनावी सफलता के लिए तंत्र मंत्र करने का आरोप है। दरअसल रायपुर के वार्ड 50 के शमशान घाट में ये दोनों युवक देर रात पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना एरिया के लोगों को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर हड़कंप मच गया। मौके पर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय भी मौजूद थे। सभी ने दोनों युवकों को पूजा पाठ करने से रोका। हम अमरेली के शमशान घाट पे है और यही जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो इसी जगह का था और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग काले कपड़े पहनकर आए थे और यहाँ पर तंत्र कर रहे थे। माँ काली का मंदिर है और मंदिर के ही दीवार पर आप देखेंगे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, पानी है, माचिस है और दूसरी तरफ एक नारियल रखा हुआ है और ज़मीन पर आपको बता दें कि एक काला कपड़ा और है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा समर्थक या कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बताया और आप देखेंगे कि ईंट की कुछ ढेर भी है। ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जो वीडियो आया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अपनी पहचान उजागर करने से वो बार बार इनकार कर रहे थे। तो इसलिए गंभीर आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से वो लोग आए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों युवक संदिग्ध अवस्था में पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा जहां पर चिता जलाया जाता है वहां पर कुछ सामान, जो तंत्र विद्या का सामान वहां पर पड़ा हुआ था और काले कपड़े में 2 लोग बैठ के कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। जब हम लोगों ने उससे सवाल जवाब किया तो वो टाल मटोल करने लग गए। वीडियो बनाना चालू किया तब उसने बोला कि हम विशाल शर्मा के लोग हैं, हमको जानते हैं विशाल शर्मा जी और तीरथ साहू जी भी हमको जानते हैं। तो दोनों जो व्यक्ति है वो कांग्रेस के हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं चल रहा है। इस पूरे मामले पर स्थानीय क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ आए और उनके ऊपर आरोप लगाने लगे बेबुनियाद कि तुम राजनीतिक रूप से यह पूजा कर रहे हो और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्व्यवहार है। पूजा करते हुए पाए गए थे, लेकिन उन लोग बताए कि शादी है तो इस कारण से हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। आज गुप्त नवरात्रि होने के कारण और नारियल और अगरबत्ती पूजा करने के लिए था, कोई विशेष सामग्री नहीं था उन लोगों के पास। प्रदेश में वैसे ही निकाय चुनाव से माहौल गर्म है और अब चुनावी सत्र में तंत्र मंत्र की एंट्री से एक बार फिर सियासत गरमाना तय है। तो जनादेश से नहीं, क्या वाकई में जादू से मिलेगी जीत? ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन कुछ और सवाल भी इस घटना के सामने आने के बाद खड़े होते हैं और आज बड़ी बहस में उन सवालों के जवाब हम जनप्रतिनिधियों से जानने का प्रयास करेंगे। चर्चा उस पर करेंगे कि क्यों अब भी लोग अंधविश्वास के फेर में आते हैं, चाहे वो चुनाव हो या फिर सियासत। क्या सत्ता पाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेना आवश्यक है? क्या तंत्र मंत्र का सहारा लेना आवश्यक है? कुछ सवाल हैं आज IBC 24 के, वो सवाल भी आपको बताते हैं। निकाय चुनाव के बीच आखिर काला जादू चर्चा में क्यों आया, आज इसका जवाब भी ढूंढेंगे। इसके साथ ही सवाल ये भी उठाएंगे कि क्या जादू टोने के प्रयोग से वाकई में जीत हासिल की जा सकती है कुर्सी के लिए? आखिर अगर ये किया जा रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब और कुर्सी के लिए राजनेता किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या करेंगे? सियासी नेताओं को तंत्र मंत्र कराने वालों से गठजोड़ की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है और क्यों पड़ती रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि सियासत से अंधविश्वास का अंधेरा आखिर कब छटेगा। तो इस तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
आरोप आप ही की पार्टी पर है, लेकिन उस आरोप पर आपका जवाब लेने से पहले सबसे पहले मैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या राजनीति में वाकई में सत्ता हासिल करने के लिए या चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा सकता है, और क्या ये वाकई में इससे क्या जीत हासिल हो सकती है, किसी को हराया जा सकता है? क्या सोचते हैं आप? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी का वो आरोप है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा तंत्र मंत्र कराया जा रहा है, ये सरासर प्रोपगंडा और झूठ है। दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे, राजनीतिक दल के चाहे वो कोई भी दल के लोग हो, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें तंत्र मंत्र वाली बात क्या है? अगर कोई काली माता की पूजा कर रहे हैं तो उसको अंधविश्वास से जोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, क्योंकि काली माता की पूजा इस देश में अधिकांश लोग करते हैं। आप देखेंगे जब दीपावली का पर्व होता है तो मध्य रात्रि को काली पूजा होता है, कलगुप्त नवरात्रि तक कई जगह आप देखेंगे काली माता की पूजा हुआ है, उनका हवन होता है। और रायपुर शहर में आप देखेंगे अधिकांश शमशान घाट है, वहाँ काली माता की मंदिर है। तो मुझे नहीं लगता कि काली माता को तंत्र मंत्र से जोड़ना चाहिए, अंधविश्वास होना चाहिए। काली माता के उपासक जो है अक्सर मध्यरात्रि को पूजा करते हैं। लेकिन जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं वो वीडियो का कांग्रेस पार्टी से या कांग्रेस के प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपगंडा वाली पार्टी है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर जिस प्रकार भाजपा के प्रत्याशी पहुँचे, वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी पहुँचे, कई इन्हीं लोगों ने तो चुनाव को प्रभावित करने या जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के वीडियो को कुटरचित तो नहीं करवाएं। ये भी एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित साहू जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। सुना आपने कि धनंजय जी ने क्या कहा? हालांकि आरोप पहले बीजेपी की तरफ से लगाया गया और ये बोला गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, हराने के लिए इस तरह से तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। देखिए, लगता है कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी हार सुनिश्चित हो चुकी है, इसलिए तंत्र मंत्र सम्राट मियाँ बाबा कमाल खान को बुला के तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इनकी पुरानी आदत है। तो कुल मिला के आरोप निराधार है और कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनको अपनी हार दिख चुकी है, इसलिए ये सब करवा रहे हैं। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही और वहाँ निर्दलीय भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसने ही मिलकर इस मामले को उजागर किया है। तो आरोप तो निराधार है। अमित जी और धनंजय जी, आप दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगा दिया, आप दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज भी कर दिया, लेकिन आप दोनों से ही मैं सेम सवाल करना चाहती हूं कि क्या वाकई में जादू टोने के प्रयोग से जीत हासिल की जा सकती है? आप लोगों को ये लगता है? आप लोग भी, लंबा अनुभव आप लोगों का भी हो चुका है सियासत में, क्या वाकई में जीत हासिल की जा सकती है इस तरह के अंधविश्वास से? अमित जी, देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जीत और हार जो है मेहनत से ही तय होता है, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमको तो सिर्फ मेहनत पे विश्वास है और हम मेहनत करने वाले लोग हैं। क्योंकि हम सिर्फ पहले भी अक्सर मैं डिबेट में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करती, साल के 365 दिन काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हम कर्म में विश्वास रखते हैं, कार्य में विश्वास रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कार्य को ही प्राथमिकता देता है। धनंजय जी, वाकई में जब एग्जाम दिया जाता है तो जो पढ़ाई करके जाता है वो आश्वस्त होता है कि उसका एग्जाम तो अच्छा ही जाएगा। चिट बना के वो लोग लेकर जाते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की होती है। क्या कुछ इसी तरह का नहीं है ये? देखिए रचना, इसमें दो बातें आपसे कहूंगा। पहली बात तो ये, हम सब देवी देवताओं के उपासक हैं। स्वाभाविक बात है, हम जब कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस पर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। और चुनाव में अब जब जाते हैं तब भी आप देखें, चाहे नामांकन का दिन हो, चाहे मतगणना का दिन हो, आप भी चैनल से दिखाते हैं कि फला जो मतदाता है और मंदिर पहले जाके माथा टेके हैं, हनुमान जी से तिलक लगाए हैं, दुर्गा माँ का चरणों का आशीर्वाद लिए हैं। तो ये हम तो, हमारी आस्था उस पर है। उसके बाद हम जाते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, परिजनों के साथ, उसमें आशीर्वाद लेते हैं, फिर हम जनता से आशीर्वाद लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है, आशीर्वाद लेना हम सबका हक अधिकार भी है और हमारी आस्था है। और निश्चित तौर पर जादू टोने का कोई असर नहीं होता है, ये भी बात मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि अंधविश्वास को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं। लेकिन आप देखेंगे, जैसे आपने पूछा क्या जादू टोना से चुनाव जीत होता है, तो हम तो देख रहे हैं जादू टोना से जीत तो सुनिश्चित नहीं होता। लेकिन अगर आप ईवीएम को हैक कर लेते हैं, लोकतंत्र को कब्जा कर लेते हैं, चुनाव होता है, जीत होता है। हम देख रहे हैं 2014 के बाद की स्थिति में। लेकिन जिस प्रकार से घटना सामने आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अमित भाई ने भी कहा
कि मियाँ खान को बुलाकर वहाँ पर जादू टोना कराया गया। तो भैया मियाँ खान को बुलाकर आप कर रहे हैं, आपके प्रत्याशी करे काली माँ की पूजा कर रहे हैं, तो मियाँ खान काली माँ की पूजा कैसे करेंगे? तो ये प्रोपगंडा जो रचे है ना, भरोसा ही मियाँ बाबा कमाल खानों के ऊपर रखते हैं। हिंदू देवी देवता और धर्म से भरोसा नहीं रहता उनका, इनका तो भरोसा सिर्फ मियाँ बाबा कमाल खान, तंत्र मंत्र सम्राट मियाँ बाबा कमाल खान के ऊपर ही भरोसा रहता है। क्योंकि जिहादियों के समर्थक पता था इनको, जिहादियों के माता पे भरोसा नहीं है, काली माता के तांत्रिक लड़ रहे हैं, वो भी काली के उपासक इनको जिहादी है। ये इनका चरित्र है, पहलू है ना, एक मैंने सच सामने ला दिया, मैंने सच सामने ला दिया। इस वीडियो के पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है। भाजपा चुनाव हार रही है, भाजपा का झूठ पर्दाफाश हो गया, मोदी गारंटी कचरे डिब्बे में है, अटल विश्वास पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, इसीलिए प्रोपगंडा कर रहे हैं, इसीलिए माता काली का अपमान कर रहे हैं, माता काली का अपमान कर रहे हैं, माता काली को तांत्रिक बता रहे हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है, काली उपासकों का अपमान कर रहे हैं, ये इनका चरित्र है। कंप्यूटर लालजी ने लाया था। अमित जी और धनंजय जी, आरोप आप दोनों लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप दोनों के पास ही कोई भी प्रमाण, कोई भी प्रूफ है? अमित जी, अगर आप आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि कांग्रेस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का तंत्र मंत्र करा रही है, तो क्या कोई भी इस पर आप लोगों के पास कोई भी प्रमाण, कोई आधार है इस बात का? क्योंकि स्थानीय लोगों से भी हमने बात की, स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, वो लोग दरअसल कुछ अलग पूजा कर रहे थे। अब देखिए वहाँ स्थानीय तौर पर क्या चल रहा है और क्या है वो तो धरातल पर जाएंगे तो ही समझ में आएगा। मगर जब आरोप जो सामने आए हैं, जहाँ पे वो जो तंत्र मंत्र करते जो लोग पकड़े गए हैं और वहाँ पर जो स्थानीय चुनाव जो लड़ रहे वो प्रत्याशियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो अभी सामने आए हैं, तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र और एक साजिश और तंत्र मंत्र के सहारे और उसके बहाने जो है चुनाव जीतने की और चुनाव को प्रभावित करने की और चुनाव में किसी को हराने की तैयारी, ऐसा हो सकता है। इसमें तो धरातल पर जाएगी तो ही समझ में आएगा। धनंजय जी, ये जो पूरी बात सामने है, ये पूरा घटनाक्रम सामने है, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग वर्जन है। स्थानीय लोगों की अलग बात है, निर्दलीय प्रत्याशी अलग बात कह रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी का एक अलग कहानी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अलग ही जुबानी है। इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में इस तरह की कोई घटना हुई है या फिर एक नई राजनीति को जन्म दिया जा रहा है, एक नई तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है ताकि इसे प्रेशर बनाया जा सके? देखिए, मैंने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कहा कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी इस प्रकार से कामों पर विश्वास नहीं करते। हम देवी को उपासक जो है, हम देवी से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस प्रकार से जादू टोंटा तंत्र मंत्र पर हम भरोसा भी नहीं करते, ना इस प्रकार से कोई कृत करते। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना, उस जगह पूजा हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता और निर्दलीय कैसे मालूम था? बाकी सबको मालूम होना चाहिए। तो समझ में आता है, जो पटकथा लिखेंगे, जो प्रोपगंडा रखेंगे, उनकी जानकारी में रहता है कब उनको वीडियो बनाना है। दूसरी बड़ी बात, आपको याद होगा रचना जी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और विधानसभा चुनाव के पहले विधानसभा भवन को जादू तंत्र से बंधवाने के लिए एक कंबल बाबा आए थे, खूब उसका वीडियो चर्चित हुआ था। तो इस प्रकार काम कौन करते हैं आपको सबको पता हुआ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को अपील करूंगा, सभी लोगों से अपील करूंगा, इस प्रकार से अंधविश्वास वाली बातों पर भरोसा न करें। देवी देवताओं की पूजा जरूर करें, लेकिन ये जो कोई तंत्र मंत्र की बात करता है वो निश्चित तौर पर ये गलत बातें हैं और इस प्रकार से भाजपा के झूठ और प्रोपगंडा में भी ना फंसे। धनंजय जी, आपने बातों बातों में, ठीक है, आपने अच्छा काम किया कि आपने अपील भी कर दी, लेकिन बातों बातों में आपने रमन सिंह पर आरोप भी लगा दिया। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव थे, उसके ठीक पहले भूपेश बघेल के नाम पर भी कुछ लोग पूजा करते हुए, तंत्र मंत्र करते हुए नजर आए थे। उस वक्त का भी जिक्र आप कर लीजिए फिर। निश्चित करूंगा मैं। कई ऐसे आपके समर्थक होंगे, कई आपके शुभचिंतक होंगे, जो आप देखेंगे ना कि क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और हम सब अपने टीम को विजय दिलाने के लिए कहाँ पूजा करते हैं? मंदिर में। तो वहाँ किसकी फोटो रखते हैं? क्रिकेट टीम के लोगों की। कोई हमारे अभिनेता अस्वस्थ हो जाते हैं, जिनको हम लोकप्रिय अभिनेता जिसको मानते हैं। आपने अमिताभ बच्चन जी की घटना का जिक्र कर देता हूँ, जब वो घायल हुए थे, पूरे देश में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में पूजा अर्चना हो रही थी, तो उनका शुभचिंतक लोग कर रहे हैं, उसके सारे लोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी किस प्रकार से ये कहना कि अमिताभ बच्चन ने करवाया, भूपेश बघेल जी ने करवाया, पार्षद प्रत्याशी ने करवाया, ऐसा कहना गलत होगा। मैंने पहले में स्वीकार किया कि हम जब शुभ काम करने जाते हैं तो देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को काली पूजा से ऐतराज किस बात की? दूसरी बात,
अब मैं आप देख लीजिएगा, गुप्त नवरात्रि अमावस्या पूर्णिमा जब होते हैं ना, तो आप रात के 12 बजे के बाद देखेंगे तो बहुत सारे शमशान घाट में काली माता की पूजा होती है, क्योंकि काली माता की पूजा जो है अक्सर मध्य रात्रि में ही होता है। और भारतीय जनता पार्टी को बात मालूम होना चाहिए, पर इनको तो काली माता का भैया आप लोग इनको मालूम होना चाहिए तो काली माता के तंत्र मंत्र वाली है। नहीं बात बताइए ना, काली माता को तंत्र मंत्र वाली है, काली माता शक्ति देने वाली माता है, काली माता असुरों को नाश करती है। और भाजपा जो असुर की तरह जनता को नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है काली माता से, इसलिए काली माता से डर लग रहा है आपको, क्योंकि आप काली माता का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, माता शक्ति का अपमान कर रही है, शक्ति का अपमान कर रही है, शक्ति का अपमान कर रही है, काली माता का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने काली माता के उपासकों का, काली माता के मानने वालों का अपमान किया, माता काली का अपमान किया है। कलकत्ता के नेता ने दुर्गा माता का अपमान किया था, ये सब दुर्गा माता का अपमान किया है, वहाँ पता होना चाहिए बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बता दी है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, काली माता का अपमान कर रहे हैं, उसको तंत्र विद्यालय बता रहे हैं, पूजा करने वालों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कमाल खान के पास जाते हैं बाबा उनका नाम ले रहे हैं, काली माता का जाते हैं काली माता का नाम ले रहे हैं, कमाल खान के पास जाते हैं कमाल खान का नाम ले रहे हैं, दुर्गा माता के पास जाते हैं दुर्गा माता का नाम ले रहे हैं, ये कमाल खान के पास जाते हैं कमाल खान का नाम ले रहे हैं, क्यों ये जो यहाँ पे करने वाले लोग हैं, आपको ये कमाल काली माता द्वारा माता लक्ष्मी माता का ये कमाल खान का नाम ले रहे हैं, एक बार भी काली माता का एक बार दुर्गा माता का लिए, एक बार सरस्वती माता का नाम लिए, इसलिए कमाल खान को एक मिनट अमित जी, लेकिन ठीक है, आस्था अपनी जगह है, कोई भी किसी भी धर्म में विश्वास रखता है, उनकी आस्था अपनी जगह होती है, किस वक्त वो मंदिर जा रहे हैं वो उनका निजी मामला है। लेकिन क्या वाकई में अमित जी आप लोगों को डर लग रहा है कि अगर इस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है तो उस पूजा पाठ में क्या आपको लगता है कि वाकई में हरा दिया जाएगा, और क्या ये डर है वाकई में हार का? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर्मयोगी हैं, हम सभी अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं, अपने संगठन पर विश्वास करते हैं, संगठन के बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं पे, वहां पर रहने वाले सभी नेताओं के कार्यों पर विश्वास करते हैं, और हम सभी कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से जीत कर आते हैं, और ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर कोई इस तरह का कृत्य कर रहा है उसको उजागर करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि समाज में एक गलत संदेश जाता है, लोगों के बीच एक भ्रम फैलती है, तो इससे जागरूक कराना भी हम सभी का काम है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे वार्ड के जो नागरिक हैं, पूरे रायपुर शहर के नागरिक हैं, सभी का एक कर्तव्य है कि ऐसे कहीं भी कोई कार्य हो रहे हैं उसको उजागर करके उसको जागृत करना का काम, क्योंकि दोनों ही पार्टियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया गया था, इसलिए हमने आज इस बहस को किया। लेकिन आप दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत ही समझदार हैं, मैच्योर नेता हैं, तो आप दोनों से ही मैं ये कहना चाहूंगी कि भले ही आप दोनों एक दूसरे पर आरोप भी आप दोनों ने लगाया, लेकिन आज इस मंच से आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एक बार ये जरूर कह दीजिए जनता से भी कि इस तरह के अंधविश्वास पर लोग भी ध्यान ना दे, क्योंकि जब बातचीत आती है नॉर्मली लोगों की तो जनता भी इस तरह के अंधविश्वास की तरफ कई बार मुड़ जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए, आरोप अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, हार जीत अपनी जगह, लेकिन इसके साथ इस तरह के अंधविश्वास का कोई भी स्थान समाज में नहीं होना चाहिए। धनंजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक जिम्मेदार चैनल आईबीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी जनता से अनुरोध करते हैं किसी प्रकार से अंधविश्वास के माया जाल में ना फंसे, तंत्र मंत्र के जाल में ना फंसे। आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं, जिस धर्म में अपने पूजा करते हैं, उस धर्म के देवी देवता पर विश्वास और आस्था जताइए। सब कुछ जो होता है देवी शक्तियों के साथ होता है, देवताओं के साथ होता है, अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। और निश्चित तौर पर 11 तारीख को मतदान करें, सब जाइएगा, मतदान का उपयोग करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रबंधन मत फंसिएगा। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता अपनी खुली आंखों से देखे, कांग्रेस के कुकर्मों को देखे, कांग्रेस के कृत्यों को देखे। जो सरकार पिछले साल 5 वर्षीय थी उसको भी आपने हटाया है, इस बार भी एक जिहादी के रूप में, कबाड़ी के रूप में जो बैठे हुए थे यहाँ पर, जिसने रायपुर शहर को कबाड़ बना दिया, तो मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसे प्रपंचों में ना फंसे। आप सभी एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, मेरी यही अपील है। विकास पे विश्वास रखिए और छत्तीसगढ़ सहित पूरे के पूरे
14 नगर निगमों को हम एक विकसित नया रूप दें, इस छत्तीसगढ़ को फिर से एक उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ बनाएं। मैं यही पूरी छत्तीसगढ़ की आम जनता से आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं। चलिए, अंधविश्वास के लिए आपको जागरूक करना था। हालांकि ठीक है, आपने जनता से कहा कि 11 तारीख को वोट जरूर करना है, तो आप सभी अंधविश्वास पर ध्यान ना दें। होता है सियासत में कई बार आरोप प्रत्यारोप के बीच इस तरह की बातें भी सामने आ जाती हैं, लेकिन देखिए, समझिए और अपना नेता चुनिए। 11 तारीख को वोट जरूर डालेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए।